स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता पर टीएमसी ने फेरा है पानी, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने के बाद बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने किया है बड़ा दावा। दरअसल आपके लिए बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बड़ा खेला हो गया और रातों रात जिस तरीके से अजीत पवार ने एनसीपी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का दामन थामकर बन गए हैं वो डिप्टी सीएम, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमलावर है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने टीएमसी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार अपनी बेटी को आगे लाना चाहते थे, जिसकी वजह से अजीत पवार जो है वो पार्टी से अलग हुए और उनके साथ जो 8 मंत्री भी अलग हुए वो भी इसीलिए अलग हुए क्योंकि वो नाराज थे शरद पवार के डिसीजन से। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसी तरीके का हाल है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी भी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे लाना चाहती हैं, पर इन तमाम चीजों के कारण जो है वो कई बड़े नेता टीएमसी और ममता बनर्जी से नाराज हैं, जिन्होंने टीएमसी को अपने हाथों से खड़ा किया। जहां एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर सुकांता मजूमदार की तरफ से कहा गया कि इन चुनावों में ममता बनर्जी की पार्टी हारेगी, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों को लेकर भी बीजेपी नेता ने कहा है कि प्रचंड जीत जो है वो बीजेपी हासिल करेगी लोकसभा चुनाव में भी और ममता बनर्जी की बुरी हार होने वाली है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ सुकांता मजूमदार ने टीएमसी के ऊपर ये बड़ा हमला बोला है और कहा है कि अब महाराष्ट्र की तरह बड़ा खेला पश्चिम बंगाल में भी होने वाला है, जिस तरीके से काफी बड़े नेता जो हैं वो नाराज चल रहे हैं ममता बनर्जी से। About the Sharad Pawar's sons joined BJP Maharashtra government. See, same scenario in West Bengal. Sharad Pawar was trying to establishing his daughter in the politics. That's why the old veteran of the party, including his nephew, they were annoyed with him, Chhagan Bhujbal and etc. and they joined the NDA. Similarly in West Bengal, Mamata Banerjee is trying to establishing her nephew in politics, in political life. All the veteran TMC leaders, those build the TMC with their own hand, are annoyed with the TMC party. You just wait, in this panchayat election, the Mamata's party will be defeated and then a similar kind of thing may happen in state of West Bengal. आपके लिए बता दें कि आज अगर सुकांता मजूमदार इन बातों को कह रहे हैं तो इससे पहले मिथुन चक्रवर्ती भी कई बार ये दावा कर चुके हैं कि टीएमसी के कई बड़े नेता और विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में हैं। तो अब शायद बीजेपी जो है वो प्लान कर रही है मिशन लोटस पश्चिम बंगाल में, जिसके लिए लगातार टीएमसी के ऊपर हमला बोला जा रहा है और 2024 की भी रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी लगातार जो है वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है पश्चिम बंगाल में और लगातार ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साध रही है, तो इसी बीच ममता बनर्जी की पार्टी ने भी नीतीश कुमार के सपनों पर फेर दिया है पानी, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि विपक्ष को जो है वो एकजुट होना चाहिए। जहां कांग्रेस मजबूत नहीं है वहां और पार्टियों को मदद करनी चाहिए, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस को और पार्टियों की मदद करनी चाहिए। पर पश्चिम बंगाल में इस तरीके के हालात नहीं है और ना ही तो टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे से हाथ मिलाने वाली हैं। जी हां, आपके लिए बता दें कि टीएमसी के नेता और सांसद सौगत रॉय ने कहा है हमें पश्चिम बंगाल में इंद्रधनुष की तरह जो है वो इस गठबंधन की जरूरत नहीं है, टीएमसी अकेली ही काफी है बीजेपी को हराने के लिए पश्चिम
बंगाल में, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि टीएमसी जो है वो पश्चिम बंगाल में मजबूत है और हमें किसी भी गठबंधन की यहां पर जरूरत नहीं है। यानी कि एक तरफ लगातार नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि आने वाले चुनावों को देखते हुए पार्टियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, पर इस बीच में ये चीजें निकलकर साफ हो चुकी हैं कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच में जो है वो रार काफी ज्यादा पुरानी है। जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी आए दिन हमलावर रहते हैं ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं का भी यही कहना है, सांसदों का भी यही कहना है कि हमें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंद्रधनुष जैसा यानी कि रंग बिरंगा जो ये गठबंधन है वो नहीं चाहिए। और रंग बिरंगे से उनका मतलब ये भी है कि जिस तरीके से इंद्रधनुष में तमाम रंग रहते हैं, इन रंगों की पश्चिम बंगाल में जरूरत नहीं है। आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि आज अगर टीएमसी के सांसद की तरफ से ये बयान दिया गया है, इससे पहले भी कई बार टीएमसी के नेता ये ऐलान कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में हमें किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं है। और पिछले ही दिनों ममता बनर्जी की नीतियों को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने भी उन पर ऊपर निशाना साधा था और कहा था कि आने वाले लोकसभा चुनाव हो या फिर ये इसी महीने होने वाले पंचायत चुनाव में जो है वो ममता बनर्जी की करारी हार होगी, क्योंकि ममता बनर्जी की नीतियों से जनता काफी ज्यादा परेशान है। आपके लिए बता दें कि आज बेशक टीएमसी के सांसद इन बातों को कह रहे हों कि उन्हें जो है वो गठबंधन की जरूरत नहीं है, पर इन्हीं चीजों पर पहले ही ऐलान जो है वो कांग्रेस के नेता जो है वो अधीर रंजन चौधरी भी कई बार कर चुके हैं कि हमें भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की जरूरत नहीं है। आपके लिए बता दें कि आज अगर पश्चिम बंगाल में इन्हीं पंचायत चुनावों को लेकर केंद्रीय बल फोर्स को लेकर राजनीति होती हुई दिखाई देती है, तो इस पर भी एक तरफ बीजेपी की तरफ से जो है वो गुहार लगाई गई थी कि इन पंचायत चुनावों में केंद्रीय बल फोर्स होना चाहिए। और इसी के लिए अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हालात खराब हैं, ममता बनर्जी के पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो चुनावों में गड़बड़ी कर सकते हैं और इसीलिए जो है वो केंद्रीय बल फोर्स होना चाहिए चुनावों के चलते, जिसका विरोध टीएमसी की तरफ से किया गया था और टीएमसी के द्वारा याचिका भी लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, पर टीएमसी के लिए लगा था बड़ा झटका। अब देखना अहम रहेगा कि हर पार्टी अपने अपने राज्य को लेकर जो है वो किसी से गठबंधन करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनका ये मानना है क्योंकि अगर गठबंधन करते हैं वो भी ऐसे राज्य में जहां पर उनकी मजबूती पहले से ही है, और अगर वो किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो यहां पर सीटों का बंटवारा हो जाएगा, जिससे कि जो पार्टी उठी हुई है उसके लिए नुकसान होगा। और इसी पैटर्न पर चल रही है अब टीएमसी, और इसीलिए टीएमसी के नेता की तरफ से, सांसद की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है कि टीएमसी खुद अकेली काफी है विपक्ष यानी कि बीजेपी से लड़ने के लिए पश्चिम बंगाल में से। तो वहीं कई और राज्यों में इसी तरीके का हाल जो है वो कांग्रेस का भी है, जहां पर कांग्रेस जो है वो भी अलायंस करना चाहती है और पार्टियों से। अब देखना अहम रहेगा कि जिस एकता के गठबंधन को लेकर बेंगलोर से लेकर हिमाचल प्रदेश में मीटिंग के लिए अलग अलग तारीखें रखी जा रही हैं, आखिरकार ये गठबंधन 2024 तक टिक भी पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि पार्टियां एक तरफ रणनीति बना रही हैं केंद्र के एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी को हराने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ आपसी तालमेल के चलते काफी ज्यादा समस्याएं जो हैं वो इन्हीं पार्टियों के सामने आ रही हैं। देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री करते हैं इन तमाम चीजों का निपटारा। क्या नीतीश कुमार के सपने हो पाएंगे 2024 के सच, या फिर रह जाएगा ये सपना का सपना। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर छोटे छोटे चुनावों को लेकर ही हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं, तो किस तरीके से 2024 के चुनाव लड़े जाएंगे इन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। आपके लिए बता दें कि सिर्फ मुद्दा चुनाव का ही नहीं है, बल्कि जब बात आई थी अरविंद केजरीवाल के अध्यादेश मामले पर, उसमें भी कुछ पार्टियों ने अपने पैरों को पीछे कर लिया था, जिससे ये बात समझ आ रही है अब जनता को भी कि विपक्ष जो है वो ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं
नहीं है एक साथ, अगर इसी तरीके से चीजें इन पार्टियों में चलती रही, यानी कि मतभेद जो है वो लगातार देखे जा रहे हैं। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ विपक्षी एकता जो है वो टूटती जा रही है, तो वैसी इसी विपक्षी एकता को लेकर जो है वो कल भी निशाना साधा गया था केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से, और उन्होंने कहा था कि पार्टियों की एकता से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी टीएम यानी कि पश्चिम बंगाल से बाहर वोट नहीं ला सकती, नीतीश कुमार बिहार से बाहर वोट नहीं ला सकते हैं, और इससे कोई फर्क जो है वो 2024 के चुनावों में नहीं पड़ेगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।